Assalamualaikum. Welcome back to my channel Study Fun. So without wasting time, let's get started. आज का हमारा टॉपिक है कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस क्या होता है। फिर हम देखेंगे प्रेशर, टेम्परेचर और प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम, और फिर इसके 5 स्टेप्स देखेंगे जिनको फॉलो करते हुए हम इस प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे। तो हम देखते हैं कि इसके और कौन कौन से नाम होते हैं। एक तो ये कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, दूसरा इसको हम आइसोबैरिक प्रोसेस भी बोलते हैं, और इसको हम आइसोपेस्टिक प्रोसेस भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये इसके 3 नाम हैं, आपने इसके नाम याद रखने हैं। अच्छा, अब ये हमारे पास जो है 1 से लेकर 2 तक जो रेड कलर में मैंने डायग्राम दिखाई हुई है, इसको क्या बोलते हैं? ये हमारे पास है पीवी डायग्राम। अब पीवी डायग्राम इसकी कैसे बनती है, इसकी मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है जिसमें तमाम प्रोसेस की मैंने पीवी, प्रेशर, टेम्परेचर और टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम बनाई हुई है। आप को मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा उसका लिंक। दूसरा, ये आपको स्क्रीन के टॉप राइट कॉर्नर पे जहाँ भी ब्लू कलर का मैंने जो है एक लाइन बनाई है, वहाँ भी एक आई कार्ड मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप क्लिक करके डायरेक्टली वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि भाई इसकी जो प्रेशर टेम्परेचर डायग्राम है वो कैसे बनती है। वो हमारे पास ये इधर राइट साइड पे आपके पास 1 से लेकर 2 तक ये हमारे पास कौन सी डायग्राम है? प्रेशर टेम्परेचर डायग्राम ऑफ कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। अभी हम चलते हैं कि हमने आगे इसको क्या करना है, कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं। सबसे पहले जो है आपने पीवीटी रिलेशनशिप निकालना है। तो उसको निकालने के लिए हमें एक इक्वेशन है जो कि हमने पढ़ी थी चैप्टर नंबर 2 में, जनरल गैस इक्वेशन। तो ये हमारे पास होती है जनरल गैस इक्वेशन, P1V1 डिवाइड बाई T1 इज इक्वल टू P2V2 डिवाइड बाई T2। अब हम क्या करेंगे कि हमें पता है कि ये एक कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, तो इसमें स्टेट 1 पे और स्टेट 2 पे हमारे पास क्या होगा? प्रेशर क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। तो हम क्या करेंगे, इधर से P1 और P2 को क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास एक फाइनल रिलेशन आएगा जिसको क्या बोलते हैं? चार्ल्स लॉ। हमने आइडियल गैस लॉस पढ़े थे, उसमें हमने चार्ल्स लॉ पढ़ा था कि जो वॉल्यूम है वो रास्त मुतनासिब होता है या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, अगर उसका वो जो प्रेशर है वो क्या रखा जाए? कांस्टेंट या मुस्तकिल रखा जाए। तो इसका मतलब ये है कि कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस जो है वो चार्ल्स लॉ के तहत होता है। अच्छा, नेक्स्ट हम चलते हैं कि हमने इसकी इंटरनल एनर्जी में तब्दीली यानी कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालना है। तो उसके लिए हमें पता है इंटरनल एनर्जी का फार्मूला, ये बड़ी बेसिक है थर्मोडायनेमिक्स की, ये आपको पता होना चाहिए कि इंटरनल एनर्जी में तब्दीली mCV dt के बराबर होती है। यहाँ m जो है हमारा मैस है उस गैस का जिसको हम गर्म कर रहे हैं या ठंडा कर रहे हैं, और CV जो है बेसिकली ये है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और जो dt है वो क्या है? टेम्परेचर में तब्दीली यानी चेंज इन टेम्परेचर। अब हम क्या करेंगे, इस डेरिवेटिव को, डिफरेंशियल को ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ इंटीग्रेशन ले लेंगे, और इधर जो है इनिशियली जो लोअर लिमिट है उसको 1 और अपर लिमिट को 2 बोल देंगे। क्यों? क्योंकि हमें पता है ये स्टेट 1 से स्टेट 2 की तरफ जा रहा है, मतलब इसको हमने जब गर्म नहीं किया तो इसकी ये स्टेट 1 हो गई, और जब इसको हम गर्म करने के बाद इसका टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम जो है बढ़ा तो इसकी स्टेट क्या हो गई? 2 हो गई। दैट्स वाई इसको 1 और 2 लिखा है। अब नेक्स्ट अगर हम चलें तो हमें पता है कि सिस्टम या गैस हमारी जो है उसका मैस और उसकी जो CV है यानी स्पेसिफिक हीट वो कांस्टेंट रहेगी। हमें पता है ना, ये हमने पढ़ा था, एक लॉ पढ़ा था। कौन सा लॉ? रैग्नेर लॉ। वो यही बोलता है CP और CV जो है वो कांस्टेंट रहती हैं। ठीक है, तो अगर हम टेम्परेचर, प्रेशर बढ़ा भी दें तो उसके बढ़ने से CP और CV नहीं बढ़ती। तो इस वजह से फिर हमने क्या किया, इस mCV को बाहर निकाल लिया इंटीग्रेशन के, और हमें पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ dt और इंटीग्रेशन ऑफ du बराबर होती है u की। यानी कि अगर आप इंटीग्रेशन ऑफ dx लें, खाली dx, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है? x होती है। इन द सेम वे अगर मैं यहाँ देखूँ इंटीग्रेशन ऑफ du, वो क्या होती है? u होती है। देखिए इधर u मैंने निकाल दी। ठीक है, और अपर लिमिट और लोअर लिमिट ये आपको पता है, इंटीग्रेशन का बड़ा बेसिक है। उसके बाद फिर अगर हम नेक्स्ट चलें तो इस फार्मूले को अगर मज़ीद हम देखेंगे तो हमारे पास u के साथ अपर लिमिट लग जाएगी, माइनस जो है इंटीग्रेशन की फार्मूले का, और फिर u1 क्या है? ये लोअर लिमिट है। इसी तरह जो है t के साथ भी अपर लिमिट और लोअर लिमिट आएगी। तो पहले t और फिर हमने लिखा अपर लिमिट एंड देन फिर माइनस और t के साथ लोअर लिमिट। अच्छा, इसमें एक चीज़ आपको कन्फ्यूजन कर सकती है जो कि मुझे अभी इधर नज़र आई है।
इधर नज़र आए, ये देखिए जहाँ 1 है ना, इधर 1 लिखा है, इधर इसको आप 2 कर दें, ये अपर लिमिट है, और जहाँ 2 लिखा है उसको 1 कर दें, ठीक है। तो अपर लिमिट ऊपर आती है और लोअर लिमिट नीचे आती है। इसी तरह इधर जो 1 लिखा है इसको 2 कर दिएगा, और जो 2 लिखा है इसको 1 कर देना आप, ठीक है। यानी कि इसको अगर मैं लिखूँ राइट साइड पे तो इसको आप ऐसे कर दीजिएगा 2 और 1। इसका मतलब ये अपर लिमिट और ये लोअर लिमिट। अच्छा जी, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हम अब ये देखें, ये हमारे पास इंटरनल एनर्जी का या चेंज इन इंटरनल एनर्जी का फाइनल एक्सप्रेशन आ गया। अब नेक्स्ट हमने देखना है कि कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में वर्क डन क्या होता है। अब वर्क डन का बेसिक फार्मूला बड़ा मशहूर है, आपको पता होना चाहिए कि ये होता है पी डी वी। पी हमारे पास प्रेशर है, इधर डब्ल्यू हमारे पास वर्क है, और डी वी हमारे पास क्या है, वॉल्यूम में तब्दीली है, चेंज इन वॉल्यूम। नेक्स्ट अगर हम चलें, हमें पता है वर्क स्टेट 1 से स्टेट 2 किसके बराबर होगा। पी को तो हमने वैसे लिख दिया, डी वी हमें किस चीज़ को शो करता है, वॉल्यूम में तब्दीली को, तो उसको हमने V2 माइनस V1 मतलब इनिशियल वॉल्यूम, और जब हमने उसको गर्म किया तो उसका जो फाइनल वॉल्यूम था वो क्या है, तो V2 इसका फाइनल वॉल्यूम हो गया। नेक्स्ट हम देखें आगे, तो हमें पता है कि हम अगर इस P इधर भी देखें, P शो हो रहा है, इधर भी आपको P नज़र आ रहा है। अगर इसको मैं वैसी इस इक्वेशन को मज़ीद सिंप्लीफाई करने के लिए, आसान बनाने के लिए, इस P और इस P को P1 और P2 कर दूं, और साथ मेंशन भी कर दूं कि भाई P1 P2 बराबर है, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। तो सिर्फ मैंने क्या किया, इस P की जगह P2, क्योंकि इसके साथ V2 लगा हुआ था इसलिए P2 कर दिए, और P के साथ एक V1 है, क्योंकि इस P के साथ V1 लगा है तो इस P को मैंने क्या कर दिया, P1 कर दिया, सही है। अब नेक्स्ट अगर आप देखें, हमें पता है खसूसी गैस में से बात होती है करैक्टरिस्टिक गैस इक्वेशन जिसे बोलते हैं इंग्लिश में, PV इज इक्वल टू MRT। अब यहाँ देखें P2 V2 की जगह मैंने MRT2 लिख दिया है, और P1 V1 की जगह हमने MRT1 लिख दिया है। अब यहाँ से आपको पता है MR कांस्टेंट, MR जो है कॉमन आ जाएगा, तो MR को मैंने कॉमन लिया है, और देन कॉमन लेने के बाद ये ब्रैकेट में T2 माइनस T1 आ गया। नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये हमारे पास जो है वर्क डन का फाइनल एक्सप्रेशन है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस होता है उसमें जो वर्क डन होता है उसका क्या फार्मूला होता है, MRT2 माइनस T1, ठीक है। नेक्स्ट हमने इंथाल्पी निकालनी है, चेंज इन इंथाल्पी, इंथाल्पी में तब्दीली, इंथाल्पी का फार्मूला होता है U प्लस PV, आपको पता है। और फिर हमने दोनों तरफ डिफरेंशियल ले लिया, और इसको ख़त्म करने के लिए इसकी इंटीग्रेशन ले ली, ठीक है जी। हमें पता है ये 1 और 2 क्या है, शो कर रही है स्टेट 1 और स्टेट 2। अब नेक्स्ट वैसे ही हमने किया है इंटीग्रेशन ऑफ DH, इंथाल्पी की क्या हो जाएगी H2 माइनस H1, वही इंटीग्रेशन लगेगा, फार्मूला सिंपल। और DU की क्या हो जाएगी U2 माइनस U1, और DPV की क्या हो जाएगी। यहाँ से हमने देखिए, हमें पता है कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, तो इस प्रेशर को जो अंदर इधर लिखा हुआ है डिफरेंशियल के, उसको बाहर निकाल लिया है, और इंटीग्रेशन ऑफ DV हमने सिर्फ ले लिया, ठीक है। इस P को हमने बाहर निकाल लिया, तो इंटीग्रेशन ऑफ DV क्या होती है, V2 माइनस V1। अच्छा, अगर हम नेक्स्ट देखें क्या होता है, नेक्स्ट हमारे पास देखें, हमने वही P1 बराबर है P2 के, हमें पता है, तो हमने इधर P जो V2 के साथ है उसको हमने P2 लिख दिया है, और जो V1 के साथ हमारे पास P है उसको हमने P1 लिख दिया है, सिर्फ इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए। और साथ हमने इधर लिख दिया है कि जो इधर P1 और P2 है वो क्या शो कर रहा है कि ये दोनों बराबर हैं। चूँकि ये कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है तो प्रेशर तब्दील नहीं होगा, प्रेशर तब्दील नहीं होगा, तो ये ज़रूरी है कि प्रेशर स्टेट 1 और प्रेशर स्टेट 2 पे बराबर होने चाहिए, इसलिए मैंने मेंशन कर दिया इधर। अब देखें PV P2 V2 हमने वही MRT2 जो पहले किया था खसूसी गैस मसवात का इस्तेमाल करके, और इसी तरह P1 V1 को मैंने क्या कर दिया है, MRT1 कर दिया है। अच्छा, नेक्स्ट हम देखते हैं क्या प्रोसीजर है आगे। आगे देखें, इधर MR बिल्कुल आपको पता है, इधर MR जो है और इधर भी MR जो है वो क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, इसको कॉमन लिया है सिर्फ, और कुछ नहीं किया। उसके बाद हमने क्या किया है, इधर देखें, इधर M और T2 माइनस T1, इधर भी M और T2 माइनस T1 जो है कॉमन आ रहे थे, इसको कॉमन लिया है, और कुछ नहीं किया है। और नेक्स्ट अगर हम चलें तो हमें पता है कि ये मेयर्स इक्वेशन है, हम निकाल चुके हैं CP माइनस CV इज इक्वल टू R। और यहाँ से अगर मैं इस CV को राइट साइड पे लेके जाऊँ तो ये बन जाएगा CP इज इक्वल टू R प्लस CV। तो इसका मतलब CV प्लस R बराबर होता है CP के, और इधर M और T2 माइनस T1 जो है वैसी का वैसी, ठीक है। इधर जो है R नहीं आएगा, ठीक है, इधर R आपने कैंसिल कर देना है। नेक्स्ट इधर भी R कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा H2 माइनस H1 इज इक्वल टू MCP T2 माइनस T1। तो ये जो था हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन था किसका, एंथैल्पी का, ठीक है जी।
अब देख लेते हैं हीट ट्रांसफ़र क्या होता है। कांस्टेंट, इधर कांस्टेंट वॉल्यूम नहीं, इधर कांस्टेंट प्रेशर आना था, सॉरी, इधर आपने कांस्टेंट प्रेशर कर लेना है। अब देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्या होगा। आपको पता है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किसके बराबर होता है कि मुहैया करदा हरारत, मतलब जो ये एनर्जी है, ठीक है, हरारत या हीट है, वो बराबर होती है जो है इंटरनल एनर्जी की तब्दीली में, और साथ वो कुछ वर्क डन भी करती है, वर्क डन बाय द सिस्टम, यानी कि जो हमारा सिस्टम है वो कुछ वर्क भी करता है, ठीक है। तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। इसको अगर हम आगे लेके चलें तो दोनों तरफ हमने इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे क्या किया है, सिर्फ इंटीग्रेशन की है, ठीक है, ताकि ये डेरिवेटिव या डिफरेंशियल जो है वो उससे नलीफाई या कैंसिल हो जाए। अब ये पता है हमें Q बराबर किसकी हो जाएगी, इंटरनल एनर्जी अभी हम निकाल चुके हैं, आप देखिएगा वो बराबर थी हमारे mCV T2 माइनस T1 के। और अभी हम वर्क भी निकाल के हटे हैं, वो क्या था, MR T2 माइनस T1, तो वो आपने डायरेक्टली इधर पुट कर दी है। फिर हमने क्या किया, इधर हमने M T2 माइनस T1 इस इक्वेशन में से, इसमें से भी M T2 माइनस T1 सिर्फ और सिर्फ कॉमन लिया और कुछ नहीं किया, ठीक है, कॉमन ले लिया इधर। नेक्स्ट हम चलते हैं, तो इधर वही मेयर्स इक्वेशन CP माइनस CV R, और हमें पता है CV प्लस R बराबर होता है CP के, किस इक्वेशन से पता लगा, इस इक्वेशन से जो इधर लिखी हुई है CP माइनस CV, ठीक है जी। इधर मैं रेड से दोबारा मेंशन कर देता हूँ, ये वाली इक्वेशन CP माइनस CVR से, इस CV को आप राइट साइड पे लेके जाएंगे तो ऑटोमेटिकली हमें पता लग जाएगा कि CP बराबर R प्लस CV के होती है। अब हमने क्या किया, इस CP को मैं डायरेक्टली इधर ले आया हूँ क्योंकि मल्टीप्लाई हो रही हैं सारी टर्म्स, तो mCP T2 माइनस T1। यहाँ आप देखें हीट ट्रांसफ़र और इंथाल्पी दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, तो ये आपको पता होनी चाहिए बात। कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में हमारे पास जो है हीट ट्रांसफ़र और इंथाल्पी एक दूसरे के बराबर होती हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक जो कि आइसोथर्मल प्रोसेस होगा उसमें हम ज़रूर मिलेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।